ये कहानी एक छोटे से गांव से जुड़ी है, जिसे लोग आज भी सहमते हुए याद करते हैं। गांव का नाम पिपलिया था, जो अपनी शांति और हरियाली के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन गांव में एक अजीब सी बात थी, जो लोगों के बीच डर का कारण बनी हुई थी। गांव के बाहरी हिस्से में एक बड़ा पीपल का पेड़ था, जिसे लोग बहुत ही भूतिया मानते थे। लोगों का कहना था कि उस पेड़ के पास रात के समय एक चुड़ैल का वास है, जिसे लोग सुहागन चुड़ैल कहते थे। सुहागन चुड़ैल के बारे में ये कहा जाता था कि वह हमेशा सजी धजी रहती थी, जैसे किसी नई नवेली दुल्हन हो। लाल साड़ी, हरे चूड़े और सिंदूर से सजी वह चुड़ैल बहुत ही सुंदर दिखती थी, लेकिन उसकी हंसी बहुत डरावनी थी। कहते हैं, जिसने भी उसकी हंसी सुनी, उसकी जिंदगी कभी वैसी नहीं रही। वह अपने शिकार को पहले आकर्षित करती थी और फिर उसका खून पी जाती थी। उसकी पहचान का एक और अजीब तथ्य था, वह सिर्फ उन लोगों पर हमला करती थी जो रात के समय उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरते थे, खासकर नवविवाहित जोड़े। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि सहगन चुड़ैल पहले एक औरत थी, जिसका नाम राधा था। उसकी शादी धूमधाम से गांव के एक युवक अर्जुन से हुई थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उनकी जोड़ी को गांव के लोग आदर्श मानते थे। लेकिन शादी के कुछ ही दिन बाद एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। अर्जुन को गांव के किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा और लौटते समय उसका एक दुर्घटना में निधन हो गया। राधा इस सदमे को सहन नहीं कर पाए और उसकी दुनिया उजड़ गई। वह अपने पति के बिना खुद को अधूरा महसूस करने लगी और आखिरकार उसने उसी पीपल के पेड़ के पास फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। राधा की आत्मा तब से उस पीपल के पेड़ के पास भटकने लगी। उसका गुस्सा और दर्द इतना गहरा था कि उसकी आत्मा चुड़ैल बन गई। वह उन जोड़ों से जलने लगी जो अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहे थे। यही कारण था कि सुहागन चुड़ैल सिर्फ नवविवाहित जोड़ों को ही अपना शिकार बनाती थी। एक बार गांव के एक युवक रमेश, जो हाल ही में अपनी पत्नी के साथ गांव लौटा था, उसे इस चुड़ैल के बारे में कुछ मालूम नहीं था। उसने गांव के पीपल के पेड़ के पास से जाने की सोची, क्योंकि वह रास्ता छोटा और सीधा था। रमेश की पत्नी सुमन थोड़ी डरी हुई थी, क्योंकि उसने चुड़ैल की कहानी सुन रखी थी। लेकिन रमेश ने उसका दर्द दूर करते हुए कहा, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। हम बस थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे। जैसे ही दोनों उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरे, अचानक हवा में अजीब सी ठंडक और सन्नाटा छा गया। सुमन ने रमेश को रुकने को कहा, लेकिन उसने उसे अनसुना कर दिया और आगे बढ़ता रहा। अचानक दोनों ने एक महिला की हंसी सुनी, जो बेहद डरावनी थी। वे दोनों चौंक गए और चारों ओर देखने लगे। तभी उन्हें एक सफेद धुंधली आकृति पेड़ के पास दिखाई दी। वह आकृति धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। रमेश ने देखा कि वह एक सुंदर महिला थी, लाल साड़ी में सजी हुई, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था। वह आंखें मानो उन्हें मार डालने का इरादा रखती थीं। रमेश और सुमन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जमे हुए महसूस हुए। चुड़ैल ने रमेश की ओर इशारा किया और हंसते हुए कहा, तुम मेरे हो। और उसी समय रमेश अचानक जमीन पर गिर पड़ा। सुमन चीखने लगी, लेकिन कोई मदद नहीं थी। चुड़ैल ने रमेश की आत्मा को पकड़ लिया और कुछ ही देर में रमेश की जान चली गई। सुमन जैसे तैसे भागकर गांव पहुंची और लोगों को सारी घटना बताई। गांव के लोग तुरंत पीपल के पेड़ की ओर दौड़े, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि रमेश की लाश जमीन पर पड़ी थी और उसके चेहरे पर गहरा खौफ था। ये घटना पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और लोग अब उस पीपल के पेड़ के पास जाने से पूरी तरह डरने लगे। गांव के कुछ बुजुर्गों ने तय किया कि उस चुड़ैल से छुटकारा पाने के लिए किसी तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा। उन्होंने एक प्रसिद्ध तांत्रिक को बुलाया, जिसने कहा कि सुहागन चुड़ैल को मुक्ति देने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी। तांत्रिक ने गांव वालों के साथ मिलकर उस पेड़ के नीचे पूजा शुरू की। पूजा के दौरान अचानक तेज हवाएं चलने लगीं, आसमान में काले बादल छा गए और वही डरावनी हंसी फिर से सुनाई दी। तांत्रिक ने अपनी साधना जारी रखी और अंत में सुहागन चुड़ैल को मुक्ति मिली। उसके बाद से गांव के लोग उस पेड़ के पास जाने से नहीं डरते, लेकिन अब भी लोग सुहागन चुड़ैल की कहानी सुनते ही कांप जाते हैं। कहते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिल गई है, लेकिन उसकी दर्द भरी कहानी हमेशा गांव में एक भूतिया किस्से के रूप में जीवित रहेगी।